हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम ज्योग्राफी से संबंधित 20 से 21 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखेंगे और ये सेशन आपको बिल्कुल पसंद आने वाला है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। चलते हैं सेशन की शुरुआत में पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल पूछ रहा है किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये जो सहारा मरुस्थल है ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। इसका ट्रिक मैंने बताया था आपको एक बार। ए अफ्री उतार द यू आस्ट्रे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? आपके सामने है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और धौलागिरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। याद रखिए, माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कि नाइल नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन आपके सामने है, लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरब सागर। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका बताइए। तो याद रखिए, नाइल नदी जो है ये आपको भूमध्य सागर में गिरता है। किस में गिरता है दोस्तों? नाइल नदी भूमध्य सागर में गिरता है। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका राजस्थान हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। एरिया की दृष्टि से राजस्थान आपको सबसे नंबर 1 पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की कौन सी परत है? सबसे ऊपरी परत है, सबसे निचली परत है, मध्य परत है या फिर बाह्य परत है? तो याद रखिए जो दोस्तों ट्रोपोस्फेयर है वो आपको वायुमंडल के सबसे निचली परत है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 6 नंबर का आपके सामने कि डोलड्रम क्या है? डोलड्रम ऑप्शन समुद्री धाराएं, निम्न दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। तो याद रखिए दोस्तों डोलड्रम जो है वह निम्न दाब क्षेत्र होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग खत्म करते हैं आज। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि अमेजन नदी किस देश में बहती है? भारत, ब्राज़ील, चीन और मिस्र। अमेजन नदी किस देश में बहती है? बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ब्राज़ील। अमेजन नदी जो है वो ब्राज़ील में बहती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी अरस्तु, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज और प्लेटो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर कर सकता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इरेटोस्थनीज जो है उसको भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है दोस्तों। इरेटोस्थनीज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर कितने समय में लगाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने धुरी पर कितने समय में चक्कर लगाती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा 24 घंटा। 24 आवर में पृथ्वी अपने घुड़ी पर एक चक्कर लगाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। एटलस क्या है? एटलस क्या है? मानचित्र का संग्रह है, पर्वत है, नदी है, महासागर है। तो दोस्तों बताइए एटलस क्या है? आप सब ने पता होगा कि एटलस एक बुक है जिसमें सिर्फ मैप दिया गया है। क्या दिया गया है? मैप दिया गया है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मानचित्रों का संग्रह, ग्रुप ऑफ मैप एटलस है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। जो ओजोन लेयर होता है वो आपको इन्वायरमेंट के किस लेयर में पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका आपको स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, बी। याद रखिए स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है आपको सामने कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। जो भूकंप आता है वो कितना स्केल पर आया है, 7.4 हर जगह आप देखते हैं। वो जो मेजरमेंट करते हैं उसको किससे मेजरमेंट किया जाता है, बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सिस्मोग्राफ। क्या होता है वो, सिस्मोग्राफ से क्या होता है, भूकंप को मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। जो सुनामी आता है इसका मुख्य रीजन क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है ज्वालामुखी, समुद्री भूकंप, चक्रवात और बाढ़। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, समुद्री भूकंप के वजह से ही सुनामी आती है। जो इस समय आपको किस कंट्री में भूकंप आया था जो 7.4 या 8 की तीव्रता के संबंधित आया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। फिलीपींस में जो भूकंप आया था वह समुद्री भूकंप की वजह से सुनामी आने की संभावना जताया गया था फिलीपींस में। तो सुनामी जो आता है वो समुद्री भूकंप की वजह से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो राइट आंसर आप सबको पता होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। गंगोत्री से ही क्या होती है, गंगा नदी निकलती है, यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, वो गंगोत्री ही है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 15 है आपके सामने कि रेड सी यानी किन दो महाद्वीपों के बीच है। रेड सी जो है किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है एशिया और यूरोप, एशिया और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर जो है दोस्तों इसका आपको एशिया और अफ्रीका के बीच रेड सी है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। रेड सी ये किस देश के बीच में, किस महाद्वीप के बीच में है, तो एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका के बीच में रेड सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वह कौन सा है। अटलांटिक है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है। तो आप सबको पता होगा पैसिफिक ओशियन इज़ द सबसे लार्जेस्ट महासागर है अर्थ पे आपको, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर क्या है, वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो दोस्तों मानसून शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और संस्कृत। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। याद रखिए मानसून शब्द जो है दोस्तों वो अरबी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से क्या लिया गया है, मानसून लिया गया है। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों आपको 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है। जो ताजमहल है वह किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा। तो याद रखिए यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। कहाँ है दोस्तों, यमुना नदी के किनारे क्या है, ताजमहल है। याद रहेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। बताइए
क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट, बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध को आप ऐसे याद रखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रहेगा ऐसे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पर मान लीजिए ये सन है आपको, इसके निकट सबसे क्या है? बुध है। दूसरा सबसे निकट क्या है? शुक्र है। तीसरा सबसे निकट क्या है? पृथ्वी है। इस प्रकार से आप ऑर्डर में इसे देख लेंगे। याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने स्क्रीन पे कि इंडो गंगेटिक मैदान किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? जो इंडो गंगेटिक मैदान है वह किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका बताइए। याद रखिएगा, इंडो गंगेटिक मैदान जो है वो आपको जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। इंडो गंगेटिक मैदान जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध और सरदार सरोवर बांध। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? आप सबको पता होगा हीराकुंड बांध जो है दोस्तों वो भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ये थे आज के आपको 21 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको 21 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छे क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन थे जो आपको बेसिक आइडियाज़, बेसिक नॉलेज देने में, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी उपयोगफुल था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।